दिल्ली में बेखौफ जिहादी, खौफ में हिंदू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिसमें एक के बाद एक दिल्ली में हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आ रहा है। एक हत्या का मामला सुलझता है नहीं कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। एक हिंदू की आंच, उसकी चिता की जो चिता है उसकी आंच अभी ठंडी भी नहीं होती है कि दूसरी हत्या का मामला सामने आ जाता है। दिल्ली में एक जगह नहीं, कई जगहों पर, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक जगह नहीं लेकिन अलग अलग हिस्सों में, कोने कोने में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। दिल्ली में हिंदू असुरक्षित है। बार बार हम आपके सामने ऐसी खबरें लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में हिंदुओं को जिहादियों से असुरक्षा है, खतरा है। बार बार ये खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस खबर पर सरकार हो, विपक्ष हो, प्रशासन हो, सबको संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही एक मामले में थोड़े दिनों के लिए डिबेट होता है, मामला उछलता है, गर्म होता है और फिर ढाक के 3 पार शांति हो जाती है। लेकिन ये शांति ही दरअसल हिंदुओं के काल के लिए महत्वपूर्ण कारक बन रही है। और इसलिए आज एक बार फिर से हम उस मसले को उठा रहे हैं जो ये कह रही है कि दिल्ली में बेखौफ जिहादी, खौफ में हिंदू, क्योंकि एक बार फिर से हुई है ऐसे ही एक हिंदू की हत्या। 23 साल का एक नौजवान, वो नौजवान जिसके कई सपने होंगे, लेकिन गुलफान और इरफान ने उसके सपनों को चकनाचूर करते हुए उसकी जान उससे छीन ली। और जान छीनने के बाद परिवार तो बेसहारा हो गया। परिवार को आसरा, सहारा दिल्ली पुलिस का था। लेकिन यहां हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी ही से कहा जाएगा कि एक बार फिर से इस मामले की संजीदगी को दरकिनार करते हुए, इस मामले की इंटेंसिटी को कम करते हुए इसे आपसी विवाद बताकर ढकने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसी ही लापरवाही दिल्ली में हिंदुओं के लिए काल बन रही है? क्या दिल्ली में ऐसी ही लापरवाही जिहादियों को बेखौफ कर रही है और हिंदुओं के लिए खौफ पैदा कर रही है? आज इन सवालों के साथ हम शुरू करेंगे जवाब तो चाहिए। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि एक रिंकू नहीं, ऐसे न जाने कितने रिंकू हैं जिनकी जान दिल्ली के जिहादियों ने छीन ली और दिल्ली चुप रही। दिल वालों की दिल्ली कही जाने वाली देश की राष्ट्रीय राजधानी में हिंदुओं की खून की होली लगातार खेली जा रही है। हिंदुओं की हत्या का ये भयावह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए केवल दिसंबर महीने की, तो केवल दिसंबर में ही 5 से 6 हिंदुओं की जिहादियों ने बड़े ही निर्ममता से हत्या कर दी है। दिल्ली में हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। पिछले सप्ताह ही एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें दिल्ली के मालवीय नगर में एक हिंदू मजदूर को जिहादी बिल्डर ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने खून पसीने की कमाई यानी अपनी मजदूरी के पैसे उससे मांग रहा था। जब इस हिंदू युवक ने बिल्डर पर उसके रुपए देने का दबाव बनाया, तो जिहादी बिल्डर ने अपने भाई और अन्य के साथ मिलकर हिंदू युवक दिवाकर को पत्थरों से इतना मारा कि 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो जिंदगी की जंग हार गया। और अब दिल्ली के वजीराबाद में 23 साल के रिंकू की जिहादी गुलफान और इरफान ने बड़ी ही निर्ममता के साथ सरियों से मारकर हत्या कर दी है। मेरे भैया को ले लो, मेरे सामने मुझे पति जान से मारने ले जा रहे हैं। मैं ना जानती थी अपने वीर को, मुझे कह रहा बात है जो तो बोला जो झगड़ों बहुत भारी पड़े, इतना भारी पड़े हुए सुना पति भैया। हिंदू युवक को जिहादी गुलफान और इरफान घर से मोटरसाइकिल पर बिठा लेकर गए थे, जिसके बाद उसे वहां ले जाकर जिहादियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये वही वजीराबाद का पुल है जहां भयानक दंगे हुए थे। लेकिन मामले की गंभीरता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब पुलिस भी इस केस को हत्या की बजाय एक्सीडेंट का एंगल देने लग जाती है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहा है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अब तक ज्यादातर ऐसे मामले मुस्लिम बहुल इलाकों से सामने आते थे, लेकिन अब दिल्ली के कोने कोने में जिहादियों का नंगा नाच और आतंक देखने को मिल रहा है।
दिल्ली में हिंदू खतरे में है, यहाँ जिहादी बेखौफ हैं और हिंदू खौफ में। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी हिंदुओं के लिए असुरक्षित हो रही है? एक हिंदू की चिता की आग ठीक से ठंडी नहीं हो पाती, एक हिंदू की हत्या के गम से देश उबर नहीं पाता, तब तक दिल्ली में दूसरे हिंदू को क्यों मार दिया जाता है? अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, बादल राजपूत, डॉक्टर नारंग, दिलबर नेगी, मुकुल अधिकारी, गुड़िया और श्रद्धा, ये वो नाम हैं जिन्हें दिल्ली में क्रूरतम तरीके से मार डाला गया। सवाल ये है कि आखिर हिंदू कब तक यूं ही दिल्ली में मरता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिर कब तक दिल्ली में हिंदू मरता रहेगा, और अगर हिंदू की जान ली जा रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उन्हें पूर्ण न्याय दिलाएगा? क्या सिर्फ इस पर राजनीति होगी या राजनीति से ऊपर बढ़कर हिंदुओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित बनाया जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आज इस चर्चा में चारों तरफ घूमते रहेंगे, उन सवालों पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। क्या राष्ट्रीय राजधानी हिंदुओं के लिए सुरक्षित हो चुकी है? हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है राष्ट्रीय राजधानी। सबसे अहम सवाल, आखिर हिंदू कब तक मरता रहेगा? जिहादी क्या चाहते हैं? हिंदुओं का पलायन या फिर उनका धर्मांतरण? दिल्ली पुलिस की नाकामी और कितने हिंदुओं की जान लेगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि सरकार दिल्ली की है, तो क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तुष्टीकरण की जो राजनीति है ऐसे जिहादियों को बल देती है? ये तमाम सवाल होंगे जो इस चर्चा का बड़ा हिस्सा बनेंगे। आज के मेहमानों के पास जाऊं, अतिथियों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये खबर बड़ी है, हालांकि हमारे लिए खबर बड़ी है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश का एक भी मीडिया चैनल नहीं है जिसने इस मुद्दे को उठाया हो, क्योंकि उनको रिंकू में वो टीआरपी नजर नहीं आती। एक हिंदू हत्या हो जाती है सरेआम, लेकिन उनको टीआरपी नजर नहीं आती। लेकिन हम टीआरपी के लिए नहीं, देश और धर्म के लिए सामने आते हैं। और एक बार फिर से, जब हिंदू धर्म, हिंदू और हिंदुत्व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित है, तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? और इसीलिए हमने इस खबर को आज अपने प्राइम डिबेट का हिस्सा बनाया है। हम डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आइए सबसे पहले इस मामले में एक अपडेट ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है सागर कुमार ने, हमारे संवाददाता सहयोगी ने, और सागर ही इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सागर, सबसे महत्वपूर्ण, लगातार ये देखा जाता है कि जब किसी एक हिंदू की हत्या होती है, दिल्ली पुलिस मामले की इंटेंसिटी को इस तरह से डाइल्यूट करती है। हर बार का कह दिया जाता है ये आपसी मामला है। अभी फिलहाल इस मामले में हमने परिजनों को भी सुना, हमने दिल्ली पुलिस को भी सुना। अब इस पूरी परिस्थिति में ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए लावनी, अभी तक तो जो दिल्ली पुलिस था, आपने ये सुनते रही होंगी कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं है। अभी तक आपने सार्वजनिक तौर पर इस तरह के ट्वीट दिल्ली पुलिस के अकाउंट से किए जाते रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक अलग मामला लावनी अब देखने को मिल रहा है, जहां पर परिवार जो है वो रो रो के बिलक बिलक कर कह रहा है कि इससे पहले भी इरफान और गुरफान जो लोग थे वो रिंकू को धमकी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि इसका अंजाम आपको बहुत महंगा पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इससे पहले धमकी थी, उस रात 11:30 बजे उसको उठाकर लेकर जाया जाता है। जो बहन थी वो मौके पर गई थी, उन्होंने बताया जो हमारी रिपोर्ट के अंदर भी, कि सर के ऊपर चोट के निशान थे, सर के ऊपर गहरे जख्म थे। जब मैंने अपने भाई को वहां पर देखा वो मृत था। यानी कि परिवार चीख चीख कर ये कह रहा है कि मेरे भाई को पीट पीट कर मारा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस एक अलग थ्योरी यहाँ पर बता रही है कि ये तीनों लोग जो थे ये बाइक से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन परिवार, और मैंने खुद वो बाइक देखी है, जहां पर कुछ ऐसा नहीं लगा बाइक पर खरोच के वो उसका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि एक्सीडेंटल केस की तरह है। लेकिन ताजा अपडेट लावनी इसके अंदर यही है, पोस्टमार्टम हो चुका है रिंकू का, और अभी उनके छोटे भाई से मेरी बात हुई है, तो वो अभी इस वक्त जो है रिंकू का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लगातार दिल्ली के अंदर जो है इस तरह के मामले लावनी वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जैसा आपने कहा कि एक की चिता ठंडी नहीं होती और दूसरी इस तरह की खबरें दिल्ली से निकल कर आती है। और ये वो दिल्ली है लावनी जहां पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर रहते हैं। देश की राजधानी है, तमाम दुनिया की नजरें इस दिल्ली पर रहती है। और वहां पर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है कि कोई भी किसी को चाकू से गोद कर जा रहा है, कोई के भी किसी के झपटमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर
लगता आ रहा है। दिल्ली लॉ एंड पुलिस ऑर्डर पर को बड़ा लेकर। सवालिया निशान लग रहा है क्योंकि ऐसी परिस्थिति बार बार बन रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सागर, और फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाती हूं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इसमें आपसी विवाद है, जबकि जो रिंकू की बहन है वो ये कह रही हैं कि उनके सर पर ऐसी निशान है जो साफ बताते हैं कि उनकी जान ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी, अब आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या रिपोर्ट आ गई है, क्या किसी तरीके की चोट का जिक्र है? और इस पूरी परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं कि हर इस तरीके की घटना उन इलाकों में ज्यादा नजर आ रही है जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है। रिपोर्ट आने के लिए कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद ही दिल्ली पुलिस बता पाएगी कि क्या इस पूरे अंदर मैटर था, कहां कहां चोट के निशान थे, क्या था, वो उसके बाद क्लियर हो पाएगा। रही बात दूसरी बात, ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहां से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के अंदर हमने देखा था कैसे भयानक दंगों की शुरुआत हुई थी। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट भारत के आए हुए थे। दुनिया ने देखा था कैसे ये इलाके ने पूरी बदनामी देश की कराई थी। तो कुल मिलाकर ये इलाका पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ से रिपोर्ट की थी, मुस्तफाबाद के अंदर नाबालिगों ने कैसे चाकुओं से पूरा चेहरा गोद दिया था तालिबानी अंदाज के अंदर। तो दिल्ली पुलिस का भी साफ ये कहना होता है कि आखिरकार कि कब तक इनको कंट्रोल करे, क्योंकि जो अब सबसे बड़ी सरदर्दी बन रही है वो यहाँ पर लावनी, ये नाबालिग हैं। ये नाबालिग जिहादी जो हैं वो इस तरह की हरकतें को अंजाम लगातार दे रहे हैं। एक ये भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर वो जरूरी अब यहाँ पर सवालिया निशान बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। और एक के बाद एक अगर हिंदू ही मरता है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा सवाल भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर, हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए, और आप ग्राउंड पर बने रहिए, जो अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल चलिए अब चलते हैं आज के पैनलिस्ट के पास और शुरू करते हैं आज की चर्चा कि क्यों दिल्ली में बेखौफ जिहादी है और क्यों खौफ में है हिंदू। स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं तेज तरार प्रवक्ता हैं रमाकांत मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता शत्रुघ्न साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और फॉर्मर एसीपी वेद भूषण शर्मा जी भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं रमाकांत जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि बात बार बार दिल्ली पुलिस की आ रही है और दिल्ली पुलिस की बात होगी तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या चाहते हैं आप लोग, हिंदू विहीन दिल्ली। अब तो जब दिल्ली बोला जाए तो क्या उसके आगे लगा दिया जाए हिंदू विहीन दिल्ली? ऐसे अप्रिय घटना की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली पुलिस की, और मैं कहता हूं इस तरह की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर एक जो है सो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, खास करके प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब आप ये देखते हैं या हम देखते हैं जो कि क्या रीजन रहा, क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे जो इस तरह की हत्याएं हुई। हालांकि ये जो घटना वर्तमान में घटी है, इससे पहले की अगर घटना देख लें तो निश्चित तौर पर हमने चाहे से देखा अंकित शर्मा का हो, चाहे मनीष का हो, चाहे हम लोगों ने देखा जो श्रद्धा मर्डर केस की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारे ऐसे घटना जो दिल्ली के अंदर में जो घटित हुए हैं, खास करके उसमें कम से कम राज्य सरकार की जो चुप्पी होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न। अगर हम अपने ऊपर में अगर कोई चीज अगर लेते हैं तो वहां पर एक चीज और हो जाता है जो कि राज्य सरकार को भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। रमाकांत जी, ये सवाल अभी मैं पूछूंगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हूं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जो प्रथम जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस अगर प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को नहीं संभाल पा रही है तो फिर सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है और जिस तरीके की परिस्थिति है, एक की बात नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 लगातार
बार बार अगर ऐसी ही परिस्थिति बन रही है तो क्यों नहीं अभी तक स्क्रूटनी आप लोग करवा पा रहे हैं? मेरे पास ना इस वक्त 4-5 पन्ने हैं और इसमें सिर्फ उन हिंदुओं के नाम लिखे हुए हैं जिनको जिहादियों ने सरेआम मार दिया है। ये पन्ने भी कम पड़ जाएंगे सर, पूरा का पूरा शो खत्म हो जाएगा, समय कम होगा, लेकिन यहाँ पर वो फहरिस्त नहीं खत्म होगी जिसमें हिंदुओं को मारा गया है बार बार, और हर बार दिल्ली पुलिस की नाकामी सामने आई। आप बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, आप अपने जगह बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो कि हमें जिस तरह से और व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए, हम उस दृढ़ता की तरफ जो है सो कहीं ना कहीं हम कमोबेश हम उतना बढ़ नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं अब जो भी वजह रही हो इसके पीछे जो मॉनिटरिंग जो बात है, मॉनिटरिंग की जो बात है वो निश्चित तौर पर होती रहेगी और होगी भी, खास करके। लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही है खास करके उन समुदायों के साथ जहां पर हम देखते हैं जो कि हिंदुओं का एक टारगेट करने के बाद उसकी हत्याएं हो जाती है, और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हम लोग देख रहे हैं जो कि वो मीडिया के अंदर में आ जाती है, बहुत सारा चीज होता है। कहीं ना कहीं देखता हूं आपसी झगड़े की बात होती है, कहीं ना कहीं देखता हूं जो कि कोई एक जिहाद टाइप का होता है जो कि नहीं इनको टारगेट करके ही इनको मारना है, या कहीं ना कहीं देखा हमने कहीं नारे अगर लगे तो वहां पर जाकर के हम देखते हैं जो कि इस तरह की स्थिति बनती है। ये सारे प्रश्न हैं और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सरकार या पुलिस जो व्यवस्था है उसके अंदर में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य के अंदर में जो पुलिस है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगना आप बिल्कुल जरूरी भी है, और हम समझते हैं जो कि ऐसे प्रश्न चिन्ह जब लगते हैं, अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो फिर उस प्रश्न चिन्ह को हटाने की जो जिम्मेदारी और जो निर्वहन होना चाहिए क्या वो हो पा रहा है? ये यहाँ पर चलिए, ये अच्छा लगा कि रमाकांत जी आपने कम से कम अकाउंटेबिलिटी के लिए कहा कि हाँ अकाउंटेबिलिटी बनती है, लेकिन उससे इतर वेदभूषण जी पहले आपके पास आती हूँ और फिर मैं बाकी के 2 अतिथियों के पास जाऊंगी। महत्वपूर्ण ये होता है कि जब ऐसे केसेस आते हैं बार बार हर बार दिल्ली पुलिस कटघरे में आ जाती है। केसेस की संजीदगी, उसकी इंटेंसिटी तब वहां पर जाके खत्म हो जाती है जब सबसे पहले कह दिया जाता है कि भाई ये तो आपसी विवाद का मामला है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज ये एक मामला नहीं है, मैंने कहा ना कि फहरिस्त बहुत लंबी है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कह दिया जाता है कि ये आपसी रंजिश का मामला था। ये आपसी रंजिश कहकर दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है, और दिल्ली पुलिस ने बस एक ये सेंटेंस थाम रखा है कि आपसी विवाद की वजह से ये हत्या हुई, और वहां पे इंटेंसिटी डाइल्यूट हो जाती है। देखिए लावनी, जितना भयावह पिक्चर आप दिखा रही हैं उतना है नहीं। यदि इस हिंदुस्तान से बाहर निकल के आप 3 कंट्रीज का नाम दिखाता हूं आपको, फ्रांस, स्वीडन और बेल्जियम, यदि आप वहां जाकर देखें वहां के क्या हालात है तो आपको लगेगा कि शायद हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तान की तमाम फोर्सेज जो इस तरह की चीज समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर एक सेकंड विनोद जी एक सेकंड पहला कमेंट कर लेने दीजिए, वो जो बोलना चाह रहे हैं उनको पूरा बोल लेने देते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस को कोसने से काम नहीं चलेगा, पहले तमाम चीजों को समझना होगा। अभी जिस मामले की आप बात कर रही है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पुलिस के पास नहीं आई है। आप सोचे कि उसमें 302 या मर्डर की धारा लग जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि इस हिंदुस्तान का जो कानून है अदालतों के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, और उसके पहले ही पुलिस ने कह दिया कि जी ये हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करती दिल्ली पुलिस और पहले ही इसको एक्सीडेंट बता देती है। दूसरी बात आपने कहा कि आपने जिन कंट्रीज से कंपेयर करने की बात की, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली, आपके पास कौन सी पीआरओ की रिपोर्ट है? आप मुझे आप इस प्रोग्राम के बाद दिखा दीजिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है सर, अभी एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जरा सुनवाइए इनको, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सुनवाइए, और सागर को एक बार जरा फिर से फोन लगाइए, सागर को एक बार फिर से फोन लगाइए। सागर जो बता रहे हैं, सागर को किस दिल्ली पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि एक्सीडेंट है, और रिंकू की सिस्टर ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की मदद नहीं कर रही है। वेदभूषण जी, इस डिबेट को मैं यहाँ पर लेकर अगर सामने आई हूँ तो बिना तथ्यों, बिना प्रमाणों, बिना साक्ष्यों के नहीं हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैं सिर्फ 40 मिनट समय गंवाने के लिए नहीं आई हूँ, तथ्य, प्रमाण और साक्ष्य के साथ आपके सामने खड़ी हुई हूँ। सुनाइए जरा एक बार फिर से, बहन की जरा बयान सुना दीजिए वेदभूषण जी को, बहन की बयान सुना दीजिए। सागर को जरा दोबारा फोन लगाइए। जिहादियों ने हिंदू युवक की सरिये से पीट कर हत्या कर दी। माता जी हमारे साथ हैं, आखिरकार कब तक इसी तरह से? क्या हुआ है माता जी? घर से बुला कर 11:30 बजे के अभी आ रहे हैं,
भैया मुर्गा पटो में लेट गई, फिर बुलाने आओ कि तुम्हारे लड़का को एक्सीडेंट हो भैया। किसने मारा सलमान के लड़का बहनों जरा सा झगड़ा हो गया, उससे मैंने बोला भैया इसके साथ मत रहे, कह रहा था ये झगड़ा। तो अब तो आप वेदभूषण जी देखिए, मैं यहाँ पर सवाल इसलिए कर रही हूँ, आप सुनिए वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एलिगेशंस लगा के एलिगेशन लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हिंदू हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की और जिम्मेदारी की बात कही। कम से कम आप फॉर्मर एसीपी हैं सर, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम दिशाहीन बातें मत करिए सर, दिशाहीन बातें मत करिए सर। मेरे मुंह से कहलवाना चाहेंगी तब भी नहीं बोलूंगा कि मर्डर है, क्योंकि उसकी मां ने कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। आप कह सकती हैं मर्डर कह सकते हैं, आप इसको डकैती कह सकती हैं, परंतु मैं नहीं कह सकता। कितना हास्यास्पद है सर। कह सकती हैं सर, यही भाषा, यही व्यवहार, यही जो आपकी जो संजीदगी जिसे कहा जाता है, आप लोगों की डिस्टेंस से वो वर्ड ही हट चुका है। विनोद बंसल जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, बावजूद उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही कह दिया गया कि एक्सीडेंट है। और वेदभूषण जी फॉर्मर एसीपी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन फिर भी आज वो दिशाहीन बातें कर रहे हैं। और यही दिखाता है कि दरअसल जिहादियों को बल क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ नहीं होना भाई, मारते चलो ऐसे ही, हिंदू विहीन कर दो दिल्ली को। बाद में तो कह ही दिया जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया या आपसी विवाद था। विनोद जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ एसीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। विनोद बंसल जी, देखिए आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप थोड़ा समझिए बात को। मुझे लगता है ठीक है, चलो अभी करंट केस में आवाज इको हो रही है। वेदभूषण जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। विनोद जी वेद जी आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और आप ये मत समझिए कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है। तथ्यों से और सत्य से भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, पर्टिकुलर केस में हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन कुछ और हो सकता है, आप कुछ और कह सकते हैं, मैं कुछ और कह सकता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों में मनीष जाटव की, हीरालाल गुजराती की, अंकित सक्सेना की, गोपाल की कल्याणपुरी में, रिंकू शर्मा की, डब्लू सिंह की, बादल त्यागी की, और सर वो फेरिस्त मेरे पास भी है, जरा स्क्रीन पर चलाते रहिए। बहुत एक लंबी लिस्ट है जी। मुझे लगता है कि मैं निवेदन करूंगा कि आपको चैनल पर जरा वो लिस्ट भी सुनाते जाएं। वो लिस्ट सामने चल रही है, चलाइए जरा। आपके हाँ, तो बेसिकली क्या है कि ये सबको पता लगे। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक नहीं है, ये तो अनगिनत तो अनंत लिस्ट है। इस अनंत लिस्ट को जब तक जनता नहीं जानेगी, या पुलिस आंख मीच के बनी रहेगी, तब तक देश की जनता में रिसेंटमेंट खड़ेगा। देखिए देश की राजधानी होने के नाते और दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा संपूर्ण देश की पुलिस व्यवस्था को है, और हमें इस बात का फक्र है, हमें इस बात का गर्व है कि दिल्ली जैसी जांबाज पुलिस को पता नहीं कुछ अधिकारी मिलकर के और उस पर जो है ना वो एक काला धब्बा लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार इतनी सारी हिंदुओं की हत्या है इस्लामिक जिहादियों ने सरेआम करी, और गोली मार के करी, छुरी से करी, रोड पर करी, बाजार में करी, घर में घुस के करी, पत्थर मार के करी, पत्थर पर सिर फोड़ के करी जी। आप देखिए कि इसके बावजूद भी पुलिस एक भी केस में, मैं चैलेंज देता हूं, पिछले 10 साल के अंदर जितने भी हिंदुओं की हत्या हुई है, किसी एक भी केस में कोई फांसी दिलवा पाई है क्या? मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल की बात नहीं कर रहा, वेदभूषण जी महीने की बात नहीं कर रहा। जवाब देंगे? और दूसरी बात सुनिए, वेदभूषण जी और विनोद जी को जरा आमने सामने लेकर आइए, फिर मैं जाऊंगी शत्रुघ्न जी के पास। 1 साल की अगर घटनाओं की बात करें तो जहांगीरपुरी में अनिल की, आप एक साल की बात करें विनोद जी, अभी दिसंबर की बात कर लेते हैं। बीते 3 हफ्तों से 1-2-3 हफ्ते अगर उठा के देख ले, दिसंबर के पहले हफ्ते से अगर उठाकर देख लीजिए तो 3-4 हत्याओं के मामले तो सामने ही आ चुके हैं। मुस्तफाबाद का केस हो या फिर दिवाकर, पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरीके से बिल्डर ने उसको मार दिया, और अब एक नया केस आ गया। तो 1 महीने में ही 3-4 केसेस सामने आ रहे हैं। रफा दफा करने से काम नहीं चलने वाला भाई। ये अनगिनत हत्याएं हिंदू समाज के अंदर असंतोष को बढ़ावा दे रही हैं। ये इस असंतोष को रोकने के लिए पुलिस को, शासन प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को और स्थानीय सरकार को इस बारे में गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। वेदभूषण हिंदू को जिस तरह से गाजर मूली की तरह काट के खा रहे हैं, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए किसी न किसी तरह से कभी ना कभी तो हिंदू समाज का जोर उबलेगा ना जी। ठीक है वेदभूषण जी, जवाब दीजिए। कोई हद होती है।
देखिए, कसाब को फांसी देने में ये अदालतों का मामला होता है। आप टेलीविजन पर फांसी की सजा नहीं होती। कसाब को फांसी देने में 7 साल लगे। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस था। निर्भया के केस के अंदर 9 साल लग गए। निर्भया केस 9 साल लग गए। तो आप टेलीविजन डिबेट पर आप किसी को फांसी नहीं दे सकते। उसने बिल्कुल तय किया गया है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी जितने भी लोग फांसी के अधिकारी हैं, रेयर केस में फांसी दी जाती है। अपना जमानत मिल के घर भेज दिया। रेयर ऑफ रेयर केस में फांसी दी जाती है। अब अदालतों पे भी विश्वास नहीं करेंगे, ना पुलिस पर आप विश्वास करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। आप यदि पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, अदालतों पर आपका कोई विश्वास नहीं है, तो उसका हल हिंदुस्तान में नहीं, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। आपको और सिस्टम लाना पड़ेगा। ये सिस्टम फेल हो गया है, आप ये मान के चलिए। ये नहीं करेंगे वेदभूषण जी, आज भी देखिए, आप कह रहे हैं ना विश्वास, ठीक है, एक सेकंड वेदभूषण जी, आप कह रहे हैं ना विश्वास है तभी ये आक्रोश भी निकलता है। विश्वास पर ही आक्रोश निकलता है, क्योंकि उम्मीद उसी से होती है जिसको अपना माना जाता है। दिल्ली पुलिस से अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, वेदभूषण जी प्लीज आप सुन भी लीजिए, आप सुन लीजिए। आज आपकी बातें उन जिहादियों को बल देंगी जिनको पूरी तरह से कमजोर करना है, जिनको नेस्तनाबूद करना है। लेकिन आज आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं खुद बहुत शॉक्ड हूं, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी दिल्ली पुलिस की बात आती है, दिल्ली पुलिस तब कटघरे में आती है जब हिंदू हत्या पर उसका व्यवहार थोड़ा बदला हुआ रहता है, डाइल्यूटेड रहता है। आपका अदालतों से विश्वास उठ चुका है क्या आपका लावणी? आप अदालतों पर विश्वास नहीं करते इस देश की? क्या ये आप शायद मेरा कमेंट सुनना नहीं चाहते, आप मेरा कमेंट सुनना नहीं चाहते या सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि इस देश को अपने संविधान पर, अपने कानून पर, अपनी पुलिस पर भरोसा है, और इसीलिए उसी भरोसे के लिए आक्रोश व्यक्त कर रहा है वो व्यक्ति। आक्रोश तभी आता है जब विश्वास टूटता है। अरे साहब, आक्रोश तभी आता है जब विश्वास टूटता है। ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। शत्रुघ्न जी के पास में जाता हूँ। आज तालिबान के अंदर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और पुलिस आत्महत्या करे बैठी हुई है। शासन प्रशासन कभी नहीं जा रहा। नहीं, मुझे विनोद जी, आज मुझे इस बात से मैं अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए, जिनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, सरकार के प्रतिनिधि ने, प्रवक्ता ने इसकी जिम्मेदारी ली कि अगर हमारी कमी है तो हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन वेदभूषण जी, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं, ये डिफेंड करने का मसला नहीं है सर। हम समस्या का समाधान लेकर आना चाहते हैं, उपाय पर बात होनी चाहिए। सिर्फ तू मैं करके आज एक डिबेट खत्म, कल फिर इंतजार करेंगे किसी और हिंदू के मरने का और फिर करेंगे डिबेट। शत्रुघ्न, माफ कीजिएगा शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न साहू जी हमारे साथ हैं। ठीक है, आ रही हूँ वेदभूषण जी, ठीक है, आप अभी उसी चीज पर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। और ये हम नहीं कह रहे, आपको क्लियर कर दूं एक सेकंड शत्रुघ्न जी, आपने वेदभूषण जी क्लियर कर दूं आपको कि जो बातें भी हम आज यहाँ रख रहे हैं, परिवार वाले लगातार जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो परिवार की प्रतिक्रिया है, उस तथ्य और उस साक्ष्य के आधार पर, उस बयान के आधार पर ही डिबेट हो रही है। शत्रुघ्न जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और यहां पर जब कभी भी हिंदू की हत्या दिल्ली में होती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही वाला गेम खेला जाता है कि भाई दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर, केंद्र सरकार के अंडर आती है। लेकिन सवाल ये मैं रखना चाहती हूं कि क्या जिस तरीके से लगातार एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए यहां तक कि रोहिंग्याओं का अपना वोट बैंक भी बनाया गया है, शायद आपको यह सवाल जरूर चुभेगा, क्या ऐसी परिस्थिति के लिए कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, अभी आप जब बहस कर रही थी तो उनको, मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है शत्रुघ्न जी, बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है। तो जब आप बहस कर रही थी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी अकाउंटेबिलिटी स्वीकार की, लेकिन इसके लिए कर क्या रहे हैं ये लोग? आपको याद होगा कि रोज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, और ये साथी भारतीय जनता पार्टी के मित्र पोस्टर साटने में लगे। ये केवल भावनात्मक, जितना दोहन शोषण हो सके उसी काम में लगे हुए। देश की व्यवस्था कैसे सुधरे, कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, दिल्ली की कानून व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेवारी आपने बता दिया कि इनके हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है। और जो घटनाएं हो रही है इसके लिए गृह मंत्रालय ने अब तक क्या एक्शन लिया, इसकी रिपोर्ट देश के सामने, दिल्ली वासियों के सामने रखनी चाहिए।
हिंदुओं के, ये न हिंदू के लिए है न मुसलमान के लिए है, ये इंसानियत के दुश्मन है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, अभी उसका जवाब देंगे रमाकांत जी, लेकिन अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके सवालों का जवाब अभी रमाकांत जी को आपके सामने करूंगी, मंच आपके लिए भी खोल दूंगी, लेकिन अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने पूरी तरह से कह दिया कि ये पूरा का पूरा जो स्थिति बन रही है दिल्ली की, हिंदू विहीन होते दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछती हूँ कि हिंदू विहीन दिल्ली बनाने में क्या आपका कोई योगदान नहीं है? क्या जिहादियों को नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अधूरी बात सुनकर अधूरा ज्ञान ही आपकी तरफ से आएगा, और यहाँ पर अधूरी बात नहीं होती है, पूरी बात सुनिए। बात सीधी है कि जब यहाँ पर एक विशेष वर्ग के द्वारा किसी हिंदू को मार दिया जाता है, तो आपके ही विशेष चेहरे, आपके मंत्री, आपके नेता अमानतुल्लाह खान जैसे लोग सामने आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। आप पहुंच जाते हैं जिहादियों की बस्ती में, उनको सारी फैसिलिटीज दिलाने के लिए। आधार कार्ड तक बनवाए गए हैं सर, और ये कोई मैं नहीं कह रही हूँ, ये तथ्य कह रहे हैं, ये प्रूफ कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने की, कितना आधार तय किया। तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी अकेली नहीं बनती? और सर एक मिनट, एक सेकंड सुन लीजिए। आपने कहा ना कि सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो जब मैं इस डिबेट के लिए अंदर आ रही थी तो उसी वक्त एक खबर और आई है, सुन लीजिए, एक खबर और सामने आई है, जरा चेहरा दिखा दीजिएगा इन साहब को। दिल्ली की डीटीसी बस में तैनात जिहादी मार्शल्स तैनात करने की बात आप ही लोगों ने कही थी ना, आप लोगों ने कही थी कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन तौसीफ नाम के मार्शल ने एक हिंदू महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका रेप किया, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल कर दिया। तौसीफ दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है अभी। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ तो देखिए दिल्ली पुलिस ने काम कर दिया, तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम लोग क्यों बोलेंगे? आप बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। नहीं, मैंने पूरा नहीं बोला, मैंने आपको तथ्य बताया। अब आप बताइए कि आप हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह का, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, घर पहुंचने वाले हैं केजरीवाल जी, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो बर्बरता के सामने आएगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। उसके पिछले दिनों दिवाकर की हत्या होती है, मुस्तफाबाद में एक लड़के को चाकू से गोद दिया जाता है, अब रिंकू की का मामला सामने आ गया है। कितने लोगों के घर अरविंद केजरीवाल पहुंचे? छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने कितने ट्वीट कर दिए हैं, कितने हिंदुओं के घर वो पहुंचे हुए हैं, मुझे बताइए ना, आप एक नाम बता दीजिए, मैं मान लेती हूँ आपकी बात। एक लाइन भी आप बोलने नहीं दे रहे। आप, मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए, मैंने आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया है। अब मेरी अगर आम आदमी पार्टी की कोई अकाउंटेबिलिटी है तो आप बताइए। ये हम लोग इस बात के लिए संकल्पित है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और पूरी पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए जो भी हो सकेगा, चाहे बहुत खूब मानवता की रक्षा हो रही है यहाँ पर। रिंकू जैसे लोग मर रहे हैं और जिहादियों गुलफान और इरफान अभी इनोसेंट हो जाएंगे। अभी अमानतुल्लाह खान जैसे लोग निकलेंगे, गुलफान और इरफान को इनोसेंट बता देंगे। शत्रुघ्न जी और रमाकांत जी को जरा आमने सामने लेकर आइए, फिर विनोद जी आ रही हूँ मैं आपके पास। और लावनी जी देखिए, ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी, ये टुकड़े गैंग वाली पार्टी, ये हमें क्या नसीहत देगी? देखिए, अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी लेने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी छोटी नहीं हो जाती है। यहाँ पर जहां तक वेदभूषण जी की बात है, यहाँ पर वेदभूषण जी बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही ज्यादा एजेंडा ही सेट गलत है। हिंदू मुसलमान एजेंडा सेट करिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? दिल्ली हिंदू विहीन होती जाए, दिल्ली में हिंदुओं की हत्या होती रहे और हम इस पर बात भी नहीं करें। 14 से हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात है, ये इनका काम, उसके पहले हिंदू कभी डर में नहीं था, कभी मुश्किल में नहीं था। इन आपको टेलीविजन चैनल को भी शूट करता है, पता नहीं क्यों शूट करता है, आपको मालूम है, देश को मालूम है, सब लोग देख रहे हैं। मुश्किल घड़ी में शत्रुघ्न जी ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये हमें सूट करता है और आम आदमी पार्टी को सूट करता है कि हिंदुओं की हत्या होती है उस पर चुप रहे और जिहादियों के लिए एक के बाद एक वहां पर सुविधाओं का अंदाज दिया जाता रहे। यही कहना, यही आपको सूट करता है, आपको सूट करता है तुष्टीकरण की राजनीति।
राजनीति? नहीं नहीं, आपको हम सूट लोग करती है तुष्टीकरण की राजनीति? हमारे नेता ने क्या शत्रुघ्न जी, मैं समझ कहा, सकती हूँ, इंसान आपकी का सीमाएं मैं इंसान समझ से सकती हूँ। भाईचारा, यही आप पैगाम कौन सा हमारा। भाईचारा हमारे दिखा रहे तो नेता का बताइए ना यही मुझे। पैगाम है। मुझे इतना बता दीजिए, इंसान का नवंबर और इंसान दिसंबर से के महीने में भाईचारा, जिन हिंदुओं की यही हत्या पैगाम हुई हमारा। है, उनके घर आपके जो कितने नेता नेता करेगा, पहुंचे? चाहे वो हिंदू लावनी जी, चाहे वो लावनी जी, मुसलमान हो, जी, मुझे ये उसको बता बर्दाश्त दीजिए कि नहीं किया नवंबर जाएगा। और उसके दिसंबर खिलाफ में सख्त से शत्रुघ्न जी सुनिए, बताइए आम आदमी मुझे, पार्टी और इन मनीष सिंह की बर्दाश्त हत्या हुई करने के लिए अक्टूबर तैयार नहीं। 2022 में, नितेश की हत्या हुई अक्टूबर कहीं भी- 2022 में। सुन लीजिए, अभी कहीं भी सुना मत मैंने जाओ। आपको पूरी तरह से, आप मुझे सुनिए अभी, और मैं आपसे जो पूछ रही हूँ अगर उसका जवाब है तो दीजिए, क्योंकि साक्ष्य और तथ्यों के बिना मैं कोई डिबेट नहीं क्या करती हूँ। पूछे तो? मैं आपसे पूछ रही पूछे हूँ तो कि जवाब नितेश देने हो, के- दिवाकर हो, रिंकू हो, मनीष सिंह हो, मुकुल अधिकारी हो, ये वो नाम है जिनकी हत्या इन महीनों में, बीते 2 से 3 महीनों में हुई है। अब इतना ही बता दीजिए कि कितने आम आदमी पार्टी के नेता इनके घर पहुंचे? किसकी जिम्मेवारी है? पोस्टर काटना जिम्मेवारी है भाजपा की। लावनी जी, मैं कश्मीर फाइल जवाब का देना पोस्टर चाहूंगा। काटना लावनी जी, जिम्मेवारी है। जवाब कश्मीर दीजिए। पंडितों की रक्षा ये जवाब करने की देना है। जिम्मेवारी जवाब नहीं नहीं है। है। दीजिए। दिल्ली में जब गृह मंत्रालय के रमाकांत पास जी, पूरा पुलिस रमाकांत जी। पूरा सिस्टम है, अब देखिए, वो नहीं रमाकांत छोड़ते, ये जी, कठोर यही कार्रवाई स्थिति करते है हैं। जो हिंदुओं के लिए खतरा पैदा कर रही है। जल्दी से रमाकांत जी जवाब दे दीजिए, तो फिर मैं विनोद जी के पास और वेदभूषण जी के पास जाऊंगी। इनको क्या पता, इनको क्या पता है किसी के मौत, आम किसी आदमी के पार्टी पर आरोप लगाने से किसी- पहले इनको देश से माफी मांगना चाहिए। लीजिए। आरोप लगाना अरे इनकी पहले- गलती हो गई है, ये विचार नहीं करते कि किसकी जिम्मेवारी है, पहले सुन लीजिए। कौन इसके लिए पहले सुन जिम्मेवार लीजिए। है। स्क्रीन पर इस तौसीफ को भी जरा देख लीजिए, इस मार्शल को जरा देख लीजिए। आप लोगों ने मार्शल तैनात किया था ना, तौसीफ है ये, जिसने अभी एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, उसको धमकियां दी जा रही थी लगातार, उसने पुलिस से मदद मांगी, और यहां पर दिल्ली पुलिस की यहां तारीफ करनी चाहिए कि तौसीफ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया? क्या इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई ट्वीट आया? या आप लोगों ने किया था ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो देख लीजिए, ये भी एक जिहादी ही है। और आप कहेंगे कि सिर्फ प्रचार हो रहा है, सिर्फ एक भाईचारे को हर बार, मतलब भाईचारे के नाम पर हम कहते हैं ना, एक तरफ भाईचारा, दूसरी तरफ सिर्फ हिंदू चारा, हिंदू बार बार जिहादियों का चारा बनता जाए। जल्दी से रमाकांत जी जवाब दे दीजिए, मैं विनोद जी के पास जाऊंगी, जल्दी से रमाकांत जी। संवेदनशीलता कहीं भी नजर नहीं आएगी। आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी, इनको संवेदनशीलता से क्या मतलब? आज अगर कोई अकाउंटेबिलिटी लेता है, कोई जिम्मेदारी लेती है, तो इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उस संस्था कौन है? आप सुनिए इधर, कोई आप लाइए आम आदमी की पार्टी का सुन लीजिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। हर बात में जवाब देना सही नहीं होता है। पहले सब सुन देश लीजिए, पहले जानता है, पहले सुन देश लीजिए, अच्छी तरह से पहले पता सुन है लीजिए, कि टुकड़े टुकड़े पहले सुन लीजिए, गैंग के आप ही निर्माता है, उस फिल्म के भी निर्माता आप ही हैं। अरे उसके टुकड़े, प्रोड्यूसर है, एक चीज बताइए, उसके एक चीज प्रचारक है। बताइए, क्योंकि राज्य सरकार कौन है? ने अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई? राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई? कहाँ पर गया सीसीटीवी? कहाँ पर गया वो मार्शल? कहाँ गए हरिवंश बसों जो मार्शल की बात करने वाले थे? कहाँ पर गया दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था? कहाँ पर गया सड़क? तो किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई? ठीक है रमाकांत जी और शत्रुघ्न जी, ठीक है विनोद जी, किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई? और यही बात थी, दरअसल जिम्मेदारी तय करने की ही बात हो रही है, और समेकित जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसका अभाव दिख रहा है, इस डिबेट में भी दिख रहा है मुझे। लावनी जी, विषय बहुत गंभीर है और उस पर मुझे लगता है गंभीरता के साथ बहस होनी चाहिए। पैनल आपका विद्युत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों आपस में तू में हम लोग लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, 1 मिनट जरा मेरी बात को गंभीरता से समझ लें। जल्दी से देखिए, हाँ। मैं आम आदमी पार्टी की इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी इस अपने आक्रमण्यता से बच नहीं सकती। इस मामले में बीजेपी का जो रुख है, माननीय रमाकांत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जिम्मेदारी लेने से काम नहीं चलेगा अकेला, आपको तंत्र को सुधारना भी पड़ेगा। रमाकांत जी, जिस तरह से हिंदुओं की हत्या लगातार एक महीने में, 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में नहीं हुई, पिछले 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू जो है, राजधानी को हिंदू विहीन करके जिहादी राजधानी बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर आपको गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि देखिए, मुझे बताइए कि जो लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है, लावनी जी जैसी वरिष्ठ पत्रकार लेके बैठी हैं, उस फहरिस्त में से कोई केस बता दे, कोई पुलिस वाला बता दे, या कोई बीजेपी का प्रवक्ता बता दे, या कोई आम आदमी पार्टी का नेता बता दे कि आखिरकार उसमें कोई कार्रवाई हुई है क्या। नंबर 3, आम आदमी पार्टी जो बार बार अपना ढकोसला राग अलाप रही है, मुझे बता दे कि क्या अरविंद केजरीवाल जो 1-1 करोड़ रुपए दे करके, चेक लेकर के उस जिहादियों के घर पे गए थे कोरोना काल में और उसके पहले बाद में, क्या किसी हिंदू के घर की सांत्वना देने के लिए भी किसी हिंदू के आंसू पहुंचने के लिए भी गए क्या?
यानी कानून को टोटालिटी, सीधा, लेकिन बिल्कुल मौत हुई। टोटालिटी में सब कुछ देखना होगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण आपने बिंदु रखे। लास्ट कमेंट में वेदभूषण जी आपका लूंगी, क्योंकि बार बार भरोसे और विश्वास की बात हो रही है। दिल्ली पुलिस पर भरोसा हिंदुओं का तभी बनेगा जब ऐसी परिस्थिति से उन्हें उबारा जाएगा। आपको क्या लगता है, उपाय क्या होना चाहिए सर? शॉर्ट कमेंट, 20 सेकेंड। देखिए लावणी जी, पिछले 10 साल में जितने भी आपने नाम लिए जिनकी अरेस्ट हुई है, चाहे वो अमानतुल्लाह खान थे, चाहे वो काउंसलर थे सीए एनआरसी के दंगों में जिनका योगदान था, आप मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसकी बेल दिल्ली पुलिस से करा के वो निकल के आराम से चैन की बंसी बजा रहे हो दिल्ली के अंदर। एक मुझे केस बता दीजिए मर्डर केस में जिसमें कोई मुस्लिम अरेस्ट हुआ और हिंदू के अरेस्ट। क्या दिल्ली पुलिस को और शार्प होने की जरूरत है? दिल्ली पुलिस को और क्या शार्प होने की जरूरत है? आप मुझे केवल एक का नाम बता मैं दीजिए पूछूं क्या और शार्प होने की जरूरत है? कामयाब हो गए। सजा करना कोर्ट का काम है, सजा करना कोर्ट का काम है। आप बताइए पुलिस की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन उसकी पहले की पूरी प्रक्रिया की निभाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं मुझे बार बार समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आज के डिबेट में इतना तो जरूर था। मैं इस उम्मीद से आई थी कि एक समेकित उपाय निकल कर आएगा, क्योंकि हम भी थक चुके हैं ऐसी डिबेट्स करते ऐसे डिस्कशंस करते हुए। दिल्ली लगातार अगर हिंदू विहीन हो रही है तो इसके लिए समेकित जिम्मेदारी बनती है। अगर दिल्ली में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो इसके लिए समेकित जिम्मेदारी बनती है, और यह समेकित जिम्मेदारी तभी बनेगी जब समेकित रूप से एक मत होकर एक आवाज निकलेगी। आज सोने से पहले आप सभी एक आकलन जरूर करिएगा, तब हम कह पाएंगे कि दिल्ली में हिंदू सुरक्षित हैं। उम्मीद करते हैं ऐसी ही तस्वीर, अच्छी तस्वीर जल्द हमारे बीच हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।